राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आमल की एकादशी अर्थात रंगभरनी एकादशी की व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि, साथ ही कलश की स्थापना कैसे करते हैं और कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा को कैसे स्थापित किया जाता है, साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा का आज के दिन क्यों अधिक महत्व बताया गया है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए। आमल की एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी भी कथा मैं सुनाऊंगी। आमला की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है, अर्थात आमल यानी आमला एकादशी। इस एकादशी के दिन आंवले का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आंवले का पेड़ पवित्र, साथ ही सभी पापों को हरने वाला बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष में श्री हरि व माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, भोजन में आंवला प्रयोग में लेना और आंवले का दान बताया गया है। आंवले का वृक्ष मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला बताया गया है। आंवले के वृक्ष के मूल भाग में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश निवास करते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में सभी देवी देवता, पत्तों में भगवान वसु व फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आमल की एकादशी से होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। जगह जगह मंदिरों, शिवालयों पर, विशेषकर मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम सीकर में रंग, गुलाल और होली के गीत भजनों के साथ अथाह प्रेम बरसता है। वो भी आज ही के दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए इसे रंगभरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगी। आंवले के पेड़ में भगवान का निवास बताया गया है, इसीलिए व्रती को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सीधे मोक्ष को पाता है। शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी 25 मार्च 2021 गुरुवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च 2021 को 10:23 AM पर, समाप्त होगी 25 मार्च 2021 को 9:47 AM पर। पारण का समय है 26 मार्च शुक्रवार 2021 को 6:18 से 8:21 तक। एकादशी व्रत के समाप्त करने के समय को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। एकादशी तिथि का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आमल की एकादशी का मंत्र इस प्रकार है। पूजा विधि और संकल्प कैसे लेवें और साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, घी का अखंड दीपक जलावें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नवयुक्त कलश स्थापित करें। आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करें? सबसे पहले
सबसे पहले आंवले के पेड़ को साफ जल से सींचें। उसके बाद आंवले के पेड़ के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं, चावल लगाएं, पुष्प चढ़ावें, मोड़ी से 5 या 7 बार परिक्रमा देवें, घी का दीपक जलावें। मिठाई में मावे की मिठाई और ऋतु फल चढ़ावें। फिर उसके बाद संकल्प लेवें। संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा पानी लेवें, उसमें रोली, मोड़ी, पुष्प और अक्षत रखें और फिर संकल्प लेवें। संकल्प लेते समय बोलें, आसो मासो तमासो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी, मैं घर की धरानी, जो भी आपका नाम है, पुरुष हैं तो पुरुष और स्त्री हैं तो स्त्री अपना नाम लेवें। मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, आज मैं आमल की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। जो भी आपका संकल्प हो, जो भी आपकी मन्नत हो, वो बोलें और कहें कि मैंने सभी की पूजा करी है। मैंने बड़, पीपल, आंवला की पूजा की है, विष्णु भगवान, राधा कृष्ण भगवान, सूर्य भगवान, शंकर भगवान, माता पार्वती, 33 करोड़ देवी देवताओं की मैंने पूजा की है। हे भगवान, मेरी आप पूजा स्वीकार करें, मेरा व्रत सफल करें। और फिर जल को आंवले के पेड़ के पास छोड़ देवें। नवयुक्त कलश स्थापित करें। अगर घर के पास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आंवले की टहनी या फिर आप बाजार से आंवला खरीद कर लाकर घर पर आंवले की पूजा करें। आंवले की पूजा करते समय आंवले को एक थाली में रखें, फिर उसी में ही घी का दीपक जलावें, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, पुष्प और अक्षत चढ़ावें और फिर आंवले की पूजा घर पर इस प्रकार करें। आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ है तो आपको आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करते समय सबसे पहले के पेड़ को जल से सींचें, फिर वहाँ मिट्टी का एक कोरा कलश साफ जल से भरकर गेहूं की ढेरी के ऊपर रखें। कलश के ऊपर सुगंधी पंच रत्न रखें। कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या फिर नीम के पत्ते से सजाएं। कलश के पास ही घी का दीपक जलावें। कलश के ऊपर लाल या पीला कपड़ा रखें और दक्षिणा के रुपए रखें। कलश के पास आंवले का फल रखें, साथ ही ऋतु फल जैसे आम, केरी, तरबूज, खरबूजा रखें। उसके बाद कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर पूरे विधि विधान से भगवान परशुराम की भी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और घी का दीपक जलावें। रात्रि जागरण करके और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें। जमीन पर सोवें। झूठ, चोरी, निंदा और चुगली से बचें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या योग्य पंडित को भोजन करा के दक्षिणा के साथ में परशुराम की मूर्ति और कलश भी भेंट में दे देवें। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवला की एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी निर्जला एकादशी के समान ही पवित्र व शुभ है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सीधा बैकुंठ वास को पाता है। इस एकादशी को करने वाला मनुष्य अतीत के और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत का फल का भागी होता है। एकादशी व्रत के साथ आंवले के पेड़ की पूजा अगर की जाए तो वह मनुष्य गोदान का फल का भागी होता है। अगर साथ में आंवले का दान करे तो असंख्य कोटि गुना फल वह पाता है। आंवला की एकादशी की मैं आज आपको 4 छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं रंगभरणी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि पर गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ सदाशिव पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए तो उसी दिन को माँ पार्वती के
आगमन में यहाँ रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं कि वो दिन आमल की एकादशी का दिन था। होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंगभरनी एकादशी नाम पड़ा। इस दिन से ही पूरी काशी रंगों गुलाल से सज जाती है। पूरी काशी को रंग गुलाल और गुब्बारों से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का आज के दिन आंवलों से, रंगों से, गुलालों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। माता गौरी व शंकर भगवान की आज के दिन से ही होली तक रंगों और गुलालों से होली खेलना शुरू कर दिया जाता है, अर्थात फाग उत्सव मनाया जाता है। आमला की एकादशी की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा भी रहते थे। वे बहुत ही विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस नगर में वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करते थे। एक बार की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष उल्लास के साथ एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन किया। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ये स्तुति जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, यह आमला एकादशी की आरती भी कही जाती है। वो इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने। यह स्तुति ही नहीं, यह आमला एकादशी की आरती भी है। वो इस प्रकार है। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। इस प्रकार राजा ने प्रजा के साथ स्तुति की, अर्थात आंवला एकादशी की आरती की। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा और प्यासा था। उस बहेलिये ने वहां बैठकर विष्णु भगवान की कथा, आरती और एकादशी के महात्म्य को सुना। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर रात्रि जागरण भी किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। बहेलिया भूखा प्यासा था और भूखा प्यासा रहने के कारण उसके द्वारा आमला एकादशी का व्रत हो गया। साथ ही रात्रि जागरण में जागकर उसने रात बिताई तो उसके द्वारा रात्रि जागरण हो गया। इसके प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त हुआ और 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने वाला बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ आदि किया करता था और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करता था। उसके द्वारा अन्नदान, वस्त्र दान भी होते थे। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय
पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि यह दुष्ट राजा है, इसने हमारे संबंधियों को मार डाला, इसे देश से निकाल दो, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और वो पुष्पों में बदल जाते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मलेच्छ मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई और वह कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि यह सब आमल की एकादशी के प्रभाव के कारण हुआ था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करता है, वे सभी कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन देने की कहानी का भी वर्णन आता है। कहते हैं कि आज ही के दिन श्याम कुंड में बाबा खाटू श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली से पहले पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। आज के दिन से हर साल सीकर में खाटू धाम में मेले का आयोजन होने लगा है। कहते हैं जो भी मनुष्य खाटू धाम में दर्शन करके अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करता है, वो उसकी सभी मन्नतें खाटू श्याम धणी पूरी करते हैं। इसलिए आमला एकादशी के दिन राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शनों को बहुत भीड़ उमड़ती है और बहुत लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आज के दिन से लेकर होली तक जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने अवज्ञा प्रकट की तो उसमें से धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु का प्राकट्य हुआ। उसमें से आंवले का पौधा पैदा हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की। साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस, दानवों की भी उत्पत्ति की। तब वे सभी उसी पौधे के पास गए और उसे देखकर सभी अचंभित हुए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा था। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई कि यह पौधा सभी पौधों में श्रेष्ठ है। यही नहीं, आंवले का स्मरण करने मात्र से गोदान का पुण्य मिलता है और स्पर्श करने से 2 गुना फल मिलता है और आंवला खाने से 4 गुना और आंवले का दान करने से असंख्य गौ दान करने जितना फल मिलता है। आमला एकादशी की आरती। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पाप को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो,
मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। तो यह आमला एकादशी की आरती है, इसलिए आमला एकादशी का व्रत करने वाले को आरती जरूर बोलनी चाहिए, साथ ही आमला एकादशी का मंत्र भी बोलना चाहिए। कथा का सार है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने मात्र से बहेलिये को जन्म जन्मांतर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आज मैंने आपको आमला एकादशी का व्रत कथा, रंगभरनी एकादशी की कथा सुनाई। कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा कैसे स्थापित करें वो बताया। साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा किस प्रकार करें, कैसे परिक्रमा दें, आंवले के पेड़ के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं, जो बताया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो परशुराम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।